हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये कुछ इसके तीन पार्ट्स दिए हुए हैं, ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें इनके डिस्टेंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला पार्ट करते हैं हम। एक पॉइंट दे रखा है हमें 2,3 और एक पॉइंट है हमारे पास 4,1। हमें इनका डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो गया भाई हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो भाई x2 हमारा 4 और x1 है 2, तो ये हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, और y2 है 1 और y1 है 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2, तो ये 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 गया तो ये -2, ये -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है भाई 4, -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो डिस्टेंस आ गया इसका √8। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट का भी डिस्टेंस निकालते हैं हम। माइनस का 5,7 एंड माइनस का 1,3। तो यहां पर ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। x2 माइनस x1, माइनस का 1 माइनस में, है ना, x2 माइनस x1 होता है तो x2 वैल्यू -1 और माइनस करेंगे क्या, x1 है -5। तो देखो पहले से एक माइनस है, एक माइनस और आ गया, तो ये हो गया प्लस का 5। ठीक है, फिर है y2 माइनस y1, y2 है 3 और y1 है 7, तो ये हो गया 3 माइनस 7 का स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर। 3 में से 7 गया 4, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ -4 का भी स्क्वायर 16। 16 प्लस 16 32। तो भाई यहाँ डिस्टेंस हमारा आ गया √32। अब थर्ड पार्ट में हमारा पॉइंट है a, b एंड माइनस a, माइनस का b। यहाँ पर x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। अब x2 माइनस x1, तो माइनस का a माइनस में -a प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -b और y1 की वैल्यू b। माइनस माइनस हमें पता है क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हो गया माइनस का 2a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस b होता है तो ये हो गया -2b का होल स्क्वायर। तो भाई डिस्टेंस आ गया हमारा -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4b स्क्वायर। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, ये एक स्टेप और कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 ना कॉमन आ रहा है। जब 4 कॉमन आएगा और वो रूट के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट के बाहर। क्यों, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है कितनी, 2, है ना। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है ना। तो देखो 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 कॉमन लेके सीधा बाहर लिख देंगे उसको क्या, 2। तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गए भाई तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15। तो एंड कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स टाउन A एंड टाउन B, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखो एक तो हमें इसमें क्या करना है, 0,0 36,15 का डिस्टेंस निकालना है। देन उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई 7.2 है सेक्शन हमारी एनसीईआरटी में। ठीक है, वहां पे ना 7.2 ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में है। वहां पे ना एक ग्राफ में ग्राफ दिया हुआ, थोड़े से स्टेटमेंट लिखी हुई है। हमें वहां बताना है कि टाउन ए और टाउन बी है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है।
तो वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पार्ट करते हैं इसका। तो जो है 0,0 एंड 36,15 में डिस्टेंस निकालना। तो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 ये है, x1 ये है, तो 36 माइनस 0, y2 हमारा 15 और y1 है 0, तो 15 माइनस 0, तो d इक्वल टू 36 में से 0 गया 36, तो ये हो गया 36 का स्क्वायर। 15 में से 0 गया 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर। तो अब भाई 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 36, 6 3 18, तो ये 21, 3 6 18 का 1, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1, तो ये आता है 1296 प्लस में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब 1296 में 225 ऐड कर देते हैं, 11 का 1, 12 का 1, 5 1, तो भाई डिस्टेंस आ गया हमारा रूट में 1521। अब एक बार ना क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाई इसका रूट तो नहीं होता, स्क्वायर रूट है ना, तो वो कैसे चेक करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम, और दो दो के पेयर बनाओ। अगर एलसीएम लेने के दो दो के पेयर बन गए तो इसका स्क्वायर रूट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो पहले तो जा रही है 3 से 5 बार में, फिर 0, फिर 7 बार में, फिर दोबारा 3 से 1, 20, 18 6 बार में, 27 9 बार में, फिर ये जा रहा है 13 बार में, फिर 13 की टेल में ये 1 बार। तो भाई यहाँ पे देखो 3 का भी पेयर बन रहा है, 13 का भी पेयर बन रहा है, ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जो पेयर में नहीं बन रहा। तो भाई यहाँ से 13 और यहाँ से 3, तो 13 3 जा 39, तो इसका मतलब डिस्टेंस आ गया भाई हमारा कितना 39। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा था भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो देखो वहां पे हमें ये दिया हुआ है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। यार यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पे ओरिजिन पे ना एक टाउन है, यहाँ पे कौन सा टाउन है, ए टाउन। अब यहाँ से 36 मीटर ईस्ट, 36 मीटर ईस्ट, मान लो 36 मीटर ईस्ट यहाँ पहुंचे, फिर उसके बाद 15 मीटर नॉर्थ, तो ऊपर पहुंचेंगे है ना, ऊपर जाएंगे ना नॉर्थ के लिए। यहां पर हमारा सिचुएटेड है क्या, बी टाउन, समझ रहे हो, उसमें लिखा हुआ है कि भाई 36 मीटर ईस्ट में और 15 मीटर नॉर्थ में क्या है, टाउन बी है, ए से, ठीक है ना। अब ए और बी, ए हो गया हमारा 0,0 और बी कितना हो गया, देखो x की वैल्यू 36 और y की वैल्यू 15, तो ये हो गया 36,15। अब देखो ए और बी के टाउन का पॉइंट्स जो आए हैं ना वो भी देखो सेम आए हैं जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व करा हुआ है ना। तो इसका मतलब ए और बी के टाउन का डिस्टेंस भी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ टाउन ए टू बी कितना हो जाएगा इसका भी 39, ठीक है। तो भाई ये हो गए इसके सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। हमें प्रूफ करके दिखाना है, डिटरमाइन करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या। तो देखो भाई कोलिनियर क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे, ओनली वन लाइन पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा क्या हो पॉइंट्स हो, उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। एक ही लाइन पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो देखो मान लो एक ये पॉइंट है 1,5, ये है 2,3, ये है माइनस का 2, माइनस का 11। अब देखो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पता है कब होंगे, जब एक ही लाइन पे होंगे। अब एक ही लाइन पे कैसे चेक करेंगे, इसे प्लॉट कर लो ए, इसे बी और इसे सी। जब ए बी का डिस्टेंस बीसी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस प्लस में बीसी का डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाता है एसी के, किसके इक्वल आ जाता है,
AC के, समझ रहे हो? तो इसका मतलब वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ऑब्वियस ही बात है, एक ही लाइन है, ठीक है, मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, AB और BC, और होल पार्ट के ऑब्वियस ही बात है इक्वल होगा अगर ये एक ही लाइन पे। तो अगर मान लो अलग अलग लाइन पे होंगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। जैसे मान लो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक लाइन पे नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। मान लो ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। अब यहाँ पर मैं AB का डिस्टेंस निकालू, BC का डिस्टेंस निकालू, AB प्लस BC, फिर AC का डिस्टेंस निकालू, तो भाई ये AC के बराबर आएगा क्या? अगर ये पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं हुए तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर ये AB प्लस BC AC के बराबर आ गया तो एक लाइन पे पॉइंट्स हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे पहले हम, जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालते हैं, x2। तो AB के लिए x2 हमारा 2 हो गया और x1 हमारा 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ गया भाई √5। अब निकालते हैं BC का डिस्टेंस। BC के लिए हमारा x2 ये हो गया और x1 ये हो गया, तो माइनस का 2 है ना ये, हाँ, माइनस का 2 और ये 2, -2 में से माइनस करना है 2, प्लस में माइनस का 11, माइनस करना है इसमें 3। भाई माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो गया 4, और 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 11 प्लस 3 लिख देते हैं। चलो आप एक काम करते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस का वो भी, प्लस में माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का 14 का स्क्वायर। देखो माइनस का है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर सीधा लिखते हैं यहाँ पे 16, 14 का स्क्वायर 196। अब इसके अंदर 16 ऐड कर देते हैं, तो 202 212 आ गया, 212 रूट का। अब निकालते हैं हम AC का डिस्टेंस। AC के लिए x2 ये x1 ये, तो -2 -1 का स्क्वायर, -11 -5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आएगा हमारा 265। देखो भाई AB है हमारा √5, प्लस में BC है हमारा 212 और AC है हमारा 265। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये प्लस ये √265 के इक्वल नहीं आएगा, है ना। देखो ये 212 है, ये √5 है और ये 265 है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। AB प्लस BC नॉट इक्वल है CA के। सो क्या हुआ, जो हमारे दिस पॉइंट्स हैं 1,5 2,3 एंड -2, -11 are not collinear points, not collinear points, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है चेक वेदर दिस पॉइंट्स आर वर्टेक्स ऑफ आइसोलिसिस ट्रायंगल। तो भाई आइसोलिसिस ट्रायंगल क्या होता है पता है ना आपको, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है ना, ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो ये 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। तो ये हो गया हमारा A पॉइंट 5, -2, B पॉइंट हो गया 6, 4, C हो गया 7, -2। अब देखो हम तीनों ना डिस्टेंस निकालेंगे, पहले AB का, फिर BC का, फिर AC का। अगर ओनली 2 साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या है, वो आइसोलिसिस ट्रायंगल है, अगर नहीं आई तो नहीं है।
तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो भाई ए बी का डिस्टेंस क्या हुआ, अब ए बी के लिए x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो 6 माइनस 5 और यहाँ पे 4 माइनस में -2, तो ये हो जाएगा +2। सिक्स माइनस 5 1 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया भाई रूट में 37। कितना आ गया, रूट 37। अब इसी तरह से निकालते हैं बीसी का डिस्टेंस। अब बीसी के लिए x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो 7 माइनस 6 माइनस का 2 माइनस का 4, 7 माइनस 6 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये -6 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में -6 का स्क्वायर प्लस का 36, अब इन दोनों को प्लस करो तो ये भी आ गया रूट 37। अब निकालते हैं हम सी ए, तो उसके लिए x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस का 2 माइनस में -2, तो ये हो जाएगा +2। 7 में से 5 गए 2, 2 का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो ये 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का 0, तो ये आ रहा है आपका 2। ये कितना आ रहा है आपका 2। तो यहां से देखो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ए बी जो है बीसी के इक्वल है, ए बी जो है बीसी के इक्वल, और तीसरी साइड इक्वल नहीं है, ओनली 2 साइड्स इक्वल है। तो क्या होगा, ये ए बी सी एक आइसोलेटेड ट्रायंगल होगा। ए बी इक्वल है किसके, बीसी के, कितना, रूट 37 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, so a triangle ABC is isosceles triangle। तो ये हो गया भाई चेक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाई इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at this point A B C D, A B C D show in figure। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagree, using distance formula find which of them is correct। तो बेसिकली हमें यहाँ बताना है कि भाई ABCD के स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो ए का पॉइंट कहाँ है भाई, ए का पॉइंट कहाँ है, ए पॉइंट है हमारा एक्स की तीसरी लाइन y की फोर्थ लाइन पे, मतलब ए पॉइंट हो गया हमारा 3,4। बी पॉइंट का है 6 लाइन और y की 7, तो ये बी पॉइंट हो गया 6,7, क्योंकि पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू y को। सी पॉइंट x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4, तो ये हो गया हमारा 9,4। डी की वैल्यू x की 6 है, y की 1 है, तो ये पॉइंट हो गया 6,1। अब इन चारों को एक साथ क्या कर दो बेटा, ज्वाइन कर दो। अब हमें ये चेक करना है ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, कि स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल और ऑल डायगोनल्स इक्वल। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं सबके पहले, तो उससे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, ताकि हमें ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस पता चले, और सारे डिस्टेंस पता चल जाएंगे तो बता देंगे स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस। ए बी
तो भाई यहाँ पे ए पॉइंट हमारा x1 y1 हो गया और बी पॉइंट हमारा x2 y2 हो गया। तो x2 है 6 और x1 है 3। तो ये हो गया हमारा x6 माइनस 3 का स्क्वायर। y2 है हमारा 7 और y1 है हमारा 4। तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया ये। तो भाई 6 माइनस 3 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 3, तो ये भी हो गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया भाई आपका रूट 18। ठीक है, अब निकालते हैं हम क्या, BC। अब BC के लिए भाई ये हो गया हमारा x1 y1 और C पॉइंट हो गया हमारा x2 y2। तो x2 है हमारा 9 और x1 है हमारा 6। तो ये होगा हमारा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। y2 हमारा 4 है और ये 7 है, तो ये होगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 7 माइनस 3, तो ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो भाई प्लस में ही आएगा, है ना। और 9 प्लस 9 18, तो ये भी आ गया भाई 18। अब निकालते हैं क्या, CD का डिस्टेंस। तो C पॉइंट हो गया हमारा x1 y1, D पॉइंट हो गया हमारा x2 y2। तो x2 है 6 और x1 है हमारा 9, तो ये हो गया 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। y2 यहाँ पे 1 और y2 1 और y1 4, तो ये हो गया 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 18। अब निकालते हैं हम AD का डिस्टेंस। तो भाई AD के लिए हमारा A पॉइंट हो गया x1 y1, D पॉइंट हो गया x2 y2। तो x2 सॉरी A हो गया हमारा 3,4 और D पॉइंट हमारा 6,1। तो x1 y1 हो गया 3 4, x2 y2 हो गया 6 1। तो 6 माइनस 3, यहाँ पे क्या होगा 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4। 6 माइनस 3 3, तो ये 3 का स्क्वायर। 1 माइनस 4 माइनस 3, तो ये माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया आपका रूट 18। अब देखो ऑल साइड्स तो भाई क्या आ गई, इक्वल। अभी सिर्फ ऑल साइड इक्वल आई है, अभी हमने डायगोनल प्रूव नहीं करी। अगर डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आई ना, तो इसका मतलब ये स्क्वायर नहीं होगा। तो पता है क्या होगा ये होगा एक रोम्बस। क्या हो जाएगा ये के रोम्बस, ठीक है। क्योंकि रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, कि भाई स्क्वायर की डायगोनल्स इक्वल होती है लेकिन रोम्बस की डायगोनल इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम डायगोनल भी निकालते हैं। तो डायगोनल है भाई हमारी क्या, AC। क्या है, एक AC। तो AC की वैल्यू निकालते हैं हम लोग पहले। तो AC के लिए A पॉइंट हो गया हमारा x1 y1, B पॉइंट हो गया हमारा x2 y2। तो x2 है 9 और x1 है 3, तो ये हो गया 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 6, तो ये 6 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 0, तो ये 0 का स्क्वायर। तो भाई 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आ गया रूट 36 और रूट 36 का मतलब 6। अब AC डायगोनल निकाली ना, अब निकालेंगे BD डायगोनल। तो भाई BD डायगोनल के लिए सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। अब B पॉइंट हो गया x1 y1 और D पॉइंट हो गया x2 y2। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होना है। और 1 माइनस 7 माइनस 6। और देखो 0 का मतलब कुछ लिखने की मतलब है ही नहीं यहाँ पे भाई, 0 तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 का 6। तो भाई यहां से हमें पता चल रहा है ऑल साइड इक्वल है और टू डायगोनल्स इक्वल है ना। तो क्या लिखेंगे इन ABCD, ऑल
sides are equal and diagonals are equal. इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। सो ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये हो गया भाई हमारा प्रूफ कि भाई ये ABCD एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ हमें पॉइंट्स गिवन है और बताना है कि ये 4 पॉइंट्स ना कौन सा क्वाड्रेटल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटल बना लेते हैं सबसे पहले। -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। इसको मान लेते हैं A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। तो देखो क्वाड्रेटल बताना है कौन सा है, तो क्या करो पहले ऑल साइड निकाल लो। बेसिकली क्या करना है हमें, ऑल साइड्स निकाल लो और डायगोनल्स निकाल लो, फिर हम चेक करके बता पाएंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ लिख दो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला की होता क्या है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब निकालेंगे एक एक करके सारे डिस्टेंस। तो सबसे पहले निकालते हैं AB का डिस्टेंस। AB के लिए हमारा x2 है 1 और x1 है -1, तो 1 माइनस में -1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 है हमारा 0, y1 है -2, तो भाई 0 माइनस में -2 का होल स्क्वायर। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 1 + 1 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब देखो ये 0 है तो उसका मतलब कुछ है नहीं, यहाँ क्या था, सिर्फ हमारा 2 था, वो भी माइनस का, और -2 का स्क्वायर हो गया ये हमारा। फिर 2 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 4 और -2 का भी स्क्वायर होता है 4, तो ये आ गया हमारा √8। अब निकालते हैं हम अपना BC। अब BC के लिए हमारा x2 है -1 और x1 है 1, तो माइनस का 1 -1 का होल स्क्वायर। x2 है 2 और y2 है 2 और y1 है 0, तो ये हो गया 2 - 0 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है। 2 में से 0 हो गया 2, तो ये 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी आ गया भाई हमारा कितना, √8। अब निकालते हैं CD का डिस्टेंस। CD के डिस्टेंस के लिए, अब CD के लिए भाई हमारा x1 y1 हो गया -1 2 और x2 y2 हो गया -3, 0। तो भाई x2 है हमारा -3, x1 है हमारा -1, तो -3 में से माइनस करना है -1 को और इसका होल स्क्वायर, प्लस में 0 - 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया वो प्लस, और ये प्लस का 1, समझ रहे हो। देखो -3 का -3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये इसका स्क्वायर, प्लस में 0 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, या अभी सिर्फ 2 का स्क्वायर लिखते हैं। अब देखो -3 + 1, माइनस प्लस माइनस, तो बच्चा -2 और -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया आपका √8। अब निकालते हैं AD का डिस्टेंस। AD के लिए हमारा x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो यहाँ पे -3 में से क्या माइनस करना है, -3 में से माइनस करना है -1 को, 0 में से माइनस करना है किसको, -2 को, इसका होल स्क्वायर। देखो सेम यहाँ भी माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे हमें। तो माइनस प्लस -3 में से बन गया 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया भाई आपका √8।
हमने चारों साइड निकाल ली, अब हमें क्या निकालनी है, डायगोनल। डायगोनल मीन्स AC। अब AC के लिए x1 y1 एक पॉइंट को मान लो और x2 y2 C पॉइंट को मान लो। तो -1 में से माइनस करना है -1, -1 में से माइनस करना है -1। अब होता है y2 माइनस y1, y2 है 2 और y1 है -2, तो 2 में से माइनस करना है -2, इसका होल स्क्वायर। देखो ये -1, ये -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1, 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, ठीक है ना। देखो ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो गया। माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 0 + 16 16, और 16 के रूट होता है भाई हमारा कितना, 4। अब AC डायगोनल आ गई, अब निकालेंगे हम BD डायगोनल। अब BD के लिए x1 y1 B पॉइंट हो गया, D पॉइंट हो गया हमारा x2 y2, तो -3 में से माइनस करना है 1, y2 माइनस y1 के लिए 0 में से माइनस करना है 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर, और ये 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भाई 0 प्लस करेंगे तो सेम ही नंबर आना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 की वैल्यू होती है 4। अब चारों को देखो, इसमें भाई चारों साइड्स इक्वल आई हैं और दोनों डायगोनल्स इक्वल आई हैं। अगर चारों साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर, और दोनों डायगोनल्स इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। तो इन दिस पॉइंट्स क्या है, इन दिस पॉइंट्स या इन दिस क्वाड्रिलेटरल, in this quadrilateral all sides are equal, all sides are equal and diagonals are equal. Diagonals are equal, so this is a square. तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। इसमें भी सेम चीज है भाई, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये है हमारा -3, 5 एक पॉइंट है 3, 1, एक पॉइंट है 0, 3, एक पॉइंट है -1, -4। तो ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया हमारा B पॉइंट, ये हो गया हमारा C पॉइंट, ये हो गया हमारा D पॉइंट। अब इसमें भी सबसे पहले ऑल साइड्स निकालेंगे और डायगोनल्स निकालेंगे। तो एक जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि शो करके दिखाना जरूरी होता है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले निकालते हैं हम AB का डिस्टेंस, x2 - x1। देखो AB जो A पॉइंट है वो हमारा x1 y1 हो गया, जो B पॉइंट है हमारा x2 y2 हो गया। तो x2 - x1 मतलब 3 माइनस में -3, 3 माइनस में -3 का होल स्क्वायर। y2 - y1 1 - 5, तो भाई ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 + 3 6, 1 - 5 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस के, है ना, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है ना। तो भाई 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16। इस पॉइंट को यहां लिख देते हैं। 36 + 16 कितना हुआ हमारा, 42, 52 हो गया ये। अब निकालते हैं BC का डिस्टेंस। BC के डिस्टेंस के लिए सेम, ये हमारा B हो गया x1 y1, C हो गया हमारा x2 y2। तो x2 है हमारा 0, x1 है हमारा 3, तो 0 - 3 का स्क्वायर, और y2 है 3 और y1 है हमारा 1,
तो ये हो गया हमारा 3 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, 0 में से 3 गया -3, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो गया हमारा √13। अब निकालते हैं यहाँ पे हम सी डी का डिस्टेंस। सी डी के लिए हमारा x1 y1 हो गया सी पॉइंट, डी हो गया हमारा x2 y2, तो x2 है हमारा 0, x1 है हमारा -1, तो 0 में से माइनस करना है -1 को और उसका होल स्क्वायर, y2 - y1, 3 माइनस में -4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 0 + 1 1, माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 7 हो गया यहाँ पे, तो ये 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया भाई हमारा √50। अब निकालते हैं हम डी ए, तो डी में पॉइंट हो गया हमारा x1 y1 का, ए पॉइंट हो गया हमारा x2 y2 का, तो भाई x2 है हमारा -1 और x1 है हमारा -3, तो -1 में से माइनस करना है -3, -4 में से माइनस करना है हमें माइनस का, फिर ये 5, अब देखो माइनस का 1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -9 का स्क्वायर, क्योंकि 4 + 5 9 और माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का आता है, -1 + 3, तो माइनस प्लस माइनस 3 में से बन गया 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 81, तो ये आ गया रूट का 85। अब देखो आपको पता है डायगोनल निकालने की जरूरत ही नहीं है, पता है क्यों, यहीं से साफ साफ देखना भाई, जो हमारी साइड्स है ना क्वाड्रेटल की, वो चारों की चारों अलग ही आ रही है, चारों की चारों क्या आ रही है अलग आ रही है, तो इसका मतलब कोई क्वाड्रेटल फॉर्म ही नहीं हो रहा, कोई भी क्वाड्रेटल होता है, चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल, उसमें दो अपोजिट साइड इक्वल होती है या ऑल साइड इक्वल होती है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे तो भाई चारों की चारों अनइक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस पॉइंट्स नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। अब देखो इसमें भी सेम ही प्रोसेस है कि भाई पहले एक क्वाड्रेटल फॉर्म कर लो, एक पॉइंट हो गया हमारा 4,5, एक हो गया हमारा 7,6, एक हो गया हमारा 4,3, एक हो गया हमारा 1,2, इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट, इसको मान लो सी पॉइंट, इसको मान लो डी पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी का डिस्टेंस। अब ए बी के लिए x1 y1 ए पॉइंट हो गया, x2 y2 बी पॉइंट हो गया, तो x2 है 7 और x1 है 4, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1, y2 है 6, y1 है 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3, तो ये 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1, तो ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया आपका √10। अब निकालते हैं हम BC का डिस्टेंस। BC के डिस्टेंस के लिए हमारा x1 y1 B पॉइंट हो गया, x2 y2 C पॉइंट हो गया, तो x2 है 4, x1 है 7, तो ये हो गया हमारा 4 - 7 का स्क्वायर, y2 - y1, y2 है 3, y1 है 6, तो ये हो गया हमारा 3 - 6 का होल स्क्वायर, 4 में से 7 गया 3, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, 3 में से 6 गया -3, -3 का स्क्वायर 9 और यहाँ -3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया भाई आपका √18। अब निकालते हैं हम CD का डिस्टेंस। CD के डिस्टेंस के लिए x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो भाई x2 4, x1 1, तो 4 - 1 का स्क्वायर,
y2 3 y1 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया भाई हमारा रूट 10। अब निकालते हैं डीए का डिस्टेंस। अब डीए में भाई x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो x2 हमारा 1 और x1 है 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 है 2 और y1 है 5, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया भाई रूट 18। तो यहां से देखो ए बी रूट 10, सी डी रूट 10, बी सी रूट 18, डी ए रूट 18, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है, अपोजिट साइड्स से आ रही है इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो सकता है, क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, अभी है नहीं, हो सकता है, या पैरेललोग्राम हो सकता है। रेक्टेंगल होगा तो इसकी डायगोनल्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर डायगोनल्स इक्वल होंगी तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं हम भाई इसकी डायगोनल कैसी है। अगर डायगोनल इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल, अगर नहीं आई तो पैरेललोग्राम। अब निकालते हैं एसी का डिस्टेंस, एसी डायगोनल है ना, तो ए हो गया हमारा x1 y1 और सी हो गया हमारा x2 y2। तो भाई x2 है 4 और हमारा x1 है 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, x2 है 3 और ये 5, तो ये हो गया 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 माइनस 2। अब देखो जीरो को कोई मतलब ही नहीं है, प्लस करना है तो वही नंबर आना है, तो सीधा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 4 की वैल्यू होती है 2। अब निकालते हैं डायगोनल बी डी का डिस्टेंस। अब बी डी के लिए भाई बी पॉइंट हो गया हमारा x1 y1 का, डी पॉइंट हो गया हमारा x2 y2 का, तो x2 है 1 और x1 है 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, y2 है 2 y1 है 6, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस का 6, 2 माइनस 6 माइनस का 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको प्लस करा तो यह है हमारा रूट 52। तो भाई डायगोनल तो इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, in this quadrilateral opposite sides are equal and diagonals is not equal, diagonals are not equal, so this point form पैरेललोग्राम। ये जो साइन होता है ना बेटा पी, पैरेललोग्राम जगह नहीं है इसलिए मैंने ये साइन लिख दिया है, वैसे है क्या, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द पॉइंट, हमें एक पॉइंट फाइंड करना है ऑन द एक्स एक्सिस। वो कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, 1 सेकेंड, एक्स एक्सिस पे है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, वो पॉइंट है वो x,0 का पॉइंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की बात करें तो वो पॉइंट क्या है, x,0 है। तो इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट ना इक्वी डिस्टेंस पर है, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इक्वी डिस्टेंस पर है। और इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि मान लो यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पे आपके 2 फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, तो यहाँ से इस फ्रेंड का डिस्टेंस, यहाँ से इस फ्रेंड का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है।
तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो हो ना इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे खड़े हुए हो, ठीक है। इसी तरह से जो ये हमारा x कॉमा जीरो का पॉइंट है, x एक्सिस है ना, तो x कॉमा जीरो का पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं, मतलब ये हमारा x कॉमा जीरो हो गया, तो 2 कॉमा -5 और -2 कॉमा 9 ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं। तब ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, इक्वल। जो OA है इक्वल है किसके, OB के। ओके, अब हमें पॉइंट फाइंड करना है। देखो y की वैल्यू तो हमें पता है, मेनली हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो यहां से देखो OA इक्वल है OB के, इक्वी डिस्टेंस की वजह से। तो यहां से इक्वेट करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वहां से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और OA इक्वल टू OB लिखते हैं और वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, यही लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OA किसके इक्वल करना है हमें, OB के। तो भाई देखो डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही होता है, तो OA की बात होती है यहाँ पे, तो OA x1 y1 x, 0 x2 y2 2, -5, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y2 हो गया -5 और y1 हो गया 0 इसका स्क्वायर, इक्वल टू y2 माइनस y1, माइनस का 2 माइनस में x का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 में से x तो माइनस हो नहीं सकता, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का, जो होता है, देखो जहां पे भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो वहां पे लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आपके उसके मार्क्स होते हैं। तो पहले हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख देंगे हम। तो x माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। 1 सेकेंड रुको, थोड़ी जगह कम पड़ गई, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के, ठीक है। तो देखो x है 2 और y है यहाँ पे x, तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू, सॉरी माइनस में, माइनस होता है ना, 2 इंटू एक्स, और -5 में से 0 गया -5 का, और यह हो जाएगा -5 का स्क्वायर। अब यहां देखो माइनस का 2 माइनस का x, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहां भी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, बस क्या हो जाता है, माइनस की जगह प्लस आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2xy होता है ना, और प्लस में 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, इक्वल का साइन है, बोथ साइड स्क्वायर होगा एक तरीके से, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 जा 4 तो ये 4x, 5 का स्क्वायर तो ये 25, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 जा 4 तो ये 4x, और 9 का स्क्वायर 81। अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो सीधा सीधा हम यहाँ पे ऐसे ही काट देते हैं इसको। समझ रहे हो ना क्यों कटा, क्योंकि प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का होगा, 4 में से 4 जाके 0, एक तरीके से खत्म ही हो जाएगा वो। तो इसलिए हम ऐसे डायरेक्टली भी काट सकते हैं। इसी तरह से प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां भी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो गया, कैंसल आउट। अब यहां बचा माइनस का 4x 25, और यहां बचा 4x और 81। अब इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दो, वेरिएबल वाले नंबर एक तरफ, कांस्टेंट वाले नंबर एक तरफ। तो -4x एज इट इज इधर ही रहने दो, ये प्लस का 4x इक्वल के साइड इधर लिखा हुआ है ना, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो इधर आके हो जाएगा ये माइनस का 4x, इधर बचा 81, प्लस का 25 उधर चले जाएगा माइनस का 25,
माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8x। अब 81 में से 25 माइनस करते हैं, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो ये आ गया हमारा माइनस 8x इक्वल टू 5x। तो भाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 बाय -8, तो कैंसिल होके आ गया हमारा माइनस का 7। तो भाई x की वैल्यू आती है यहां से हमारी माइनस की 7 आ गई। तो इसका मतलब पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट इज x वैल्यू -7 है तो -7,0। ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ठीक है ना, हमें पी क्यू का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स, और P पॉइंट है हमारा क्या 2, -3, और Q पॉइंट है हमारा क्या 10, y। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ भी देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, वहां से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू डिस्टेंस कितना होगा, x2 हो गया हमारा 10, x1 हो गया यहाँ पे हमारा 2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब y2 हमारा y1 हमारा -3, तो ये हो गया y माइनस में -3। अब देखो माइनस है तो भाई ये क्या हो जाएगा प्लस, समझ रहे हो ना, y माइनस करना है y1, और y1 पहले से माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस। और पी क्यू डिस्टेंस हमें पहले से गिवन है 10, अब रूट में 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे y प्लस 3 लिखा हुआ है, तो भाई यहाँ तो लगेगा फॉर्मूला कौन सा, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का, x प्लस वाई के होल स्क्वायर का, जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें x की जगह लिखा हुआ है y, और y की जगह लिखा हुआ है 3, तो x का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x की जगह y और y की जगह 3। इधर स्क्वायर रूट है ना, तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा 10 पे स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और 2 इंटू वाई इंटू 3 6y। अब क्या करेंगे हम लोग, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, पहले इतना लिख लेते हैं इसको, है ना। अब देखो ये y स्क्वायर 64 प्लस 9 कितना हो गया हमारा 73, और ये प्लस में 6y, और प्लस का 100 भी इधर आके क्या हो गया माइनस का 100, समझ रहे हो ना, इन 64 और 9 को ऐड करा और प्लस का 100 को मैं इधर ले आया तो हो गया माइनस का 100। तो ये y स्क्वायर 6y, 73 में से 100 माइनस करा तो माइनस का 27। ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब भाई y तो ऐसे निकला नहीं हमारा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए करना पड़ता है हमें मिडल स्प्लिट टर्म, तो मिडल स्प्लिट टर्म करेंगे, वहां से फिर हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मिडल स्प्लिट टर्म कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, तो आया -27, जो मिडल नंबर है 6, इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो -27 आए, और प्लस या माइनस करें तो कितना आए 6। अब देखो वो नंबर साफ साफ हमें पता है भाई 9 और 3 होते हैं, 9 में से 3 गया 6, और 9 3 जा 27, ठीक है, नंबर क्या हुए हैं वो 9 और 3। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस में 27 एज इट इज। इतना करने के बाद हमें दो दो के पेयर्स बनाने होते हैं, तो यहां से तो भाई आ रहा है y कॉमन, तो बचा y प्लस 9, यहां से कॉमन आ रहा है 3, तो यहां बचा y, माइनस भी कॉमन है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस, और ये बचा 3 की इधर में 27 आता है 9 बार में, ब्रैकेट वाला सेम आया ना, इसका मतलब आपने मिडल स्प्लिट टर्म सही करी है। अब देखो y प्लस 9 कॉमन ले लो, यहां से y प्लस 9 गया तो बचा यहाँ पे y, यहां से y प्लस 9 गया तो यहाँ बचा 3। एक बार y प्लस 9 को 0 के इक्वल लिखो, एक बार y माइनस 3 को 0 के इक्वल लिखो, यहाँ से y की वैल्यू आई -9 और यहाँ से y की वैल्यू आई 3, तो ये हो गए भाई आपके आंसर।
ये होगी y की वैल्यू एक 3 है और एक -9 है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि Q point is 0,1 is equidistant from these 2 points P और R. Find the value of X. Also find the distance QR and PR. Also find the distance QR and PR. तो देखो ये है हमारा मान लो Q point जो है 0,1 और इस Q point से दो इक्विडिस्टेंस है पॉइंट है हमारे, एक P और एक R जो है 5,-3 और एक है R 6,6 x,6। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें और Q इक्विडिस्टेंस पे है। अगर Q इक्विडिस्टेंस पे है तो ऑब्वियस सी बात है भाई PQ किसके इक्वल होगा, RQ के, है ना। तो PQ किसके इक्वल होगा, RQ के। अब देखो PQ का डिस्टेंस निकालेंगे हम, फिर RQ का निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से हमारी किसकी वैल्यू निकल आएगी, फिर x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है भाई हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालते हैं PQ का डिस्टेंस। अब PQ के लिए भाई x1 y1 हमारा Q पॉइंट हो गया, x2 y2 हमारा P पॉइंट हो गया। तो x2 है 5 और x1 है 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 है -3, y1 है 1, -3 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 5 तो 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो ये -4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। तो भाई PQ आ गया हमारा कितना, नहीं लिख देते, PQ हमारा कितना आ गया 31, 41 रूट का 41। अब निकालते हैं हम RQ। RQ का डिस्टेंस, अब Q पॉइंट हो गया हमारा x1 y1 और R पॉइंट हो गया हमारा x2 y2। अब इसमें हमारा x2 है x और ये हमारा 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 है 6 और y1 है 1, तो ये हो गया 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो भाई RQ इक्वल टू x माइनस 0 x, तो ये x का स्क्वायर, 6 माइनस 5 तो ये 5 का स्क्वायर। तो ये RQ पॉइंट आ गया हमारा x स्क्वायर प्लस 25। तो देखो PQ RQ के इक्वल है ना, ये इक्विडिस्टेंस के वजह से PQ जो है किसके इक्वल है, RQ के। तो PQ का डिस्टेंस हमारा आया है √41 और RQ का डिस्टेंस आया है हमारा रूट में x स्क्वायर प्लस 25। तो देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसर, है ना। और यह हमारा 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, प्लस का 25 इधर आके माइनस का, 41 में से 25 गया 16, स्क्वायर है तो इधर आके रूट, तो x की वैल्यू आ गई भाई यहाँ से हमारी √16 की वैल्यू 4, लेकिन रूट में से जो वैल्यू निकलती हुई आती है प्लस माइनस की, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारी +-4। एक तो हमें ये निकालना था, दूसरा हमें QR और PR का डिस्टेंस निकालना है, QR और PR का। तो भाई पहले QR का डिस्टेंस निकाल देते हैं। तो देखो QR की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ से, RQ किसके इक्वल था, x स्क्वायर प्लस 25 के, है ना। तो भाई अगर मैं x की जगह प्लस ले लूँ या माइनस ले लूँ, होना तो प्लस ही है, समझ रहे हो। अगर मैं x की वैल्यू +4 पुट करूं या -4 पुट करूं, x की वैल्यू +4 करूं या -4 पुट करूं, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -4 का भी 16, तो 16 + 25। तो भाई यहां से हमारा RQ की वैल्यू आ गई कितनी, रूट का 41। अब ये भी निकल गया। अब दूसरा निकाला था मैं PR का डिस्टेंस, तो भाई PR का डिस्टेंस निकालते हैं। तो फिर है x माइनस 5, लेकिन x की वैल्यू भाई हमारी दो आई है, एक प्लस में और एक माइनस में, है ना।
मतलब +4 और -4, तो इसका मतलब पता है यहाँ पे हमारे डिस्टेंस जो आएंगे ना, 2 आएंगे, जब एक बार +4 हो और एक बार -4 हो। तो x की वैल्यू इस सिचुएशन में हम क्या ले रहे हैं, +4 ले रहे हैं, तो +4 लेंगे तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 माइनस में -3 का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये। तो यहाँ से PR का डिस्टेंस आया, 4 में से 5 गया 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया भाई √82। जब हमने x की वैल्यू क्या ली, 4, अब x की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पे हम, -4, मीन्स पॉइंट हो रहा है वहाँ पे हमारे 5, -3 एंड माइनस का 4, -6। अब इस सिचुएशन में PR का डिस्टेंस क्या होगा, x1 y1 हो गया हमारा 5, -3, x2 y2 हो गया -4, -6, तो x2 - x1 माइनस का 4 - 5, x2 - x1 माइनस का, सॉरी माइनस थोड़ी, प्लस का 6 है ना, हाँ 6 - -3, तो -3 है तो ये +3 हो गया, 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर 81, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो भाई यहाँ से PR आ गया हमारा 80 + 80 160 और 112, तो 162। तो देखो एक PR आया हमारा 162, एक PR हमारा आया √82। RQ की वैल्यू होगा हमारी √41 और x की वैल्यू होगी हमारी +-4, और यही सारी चीजें हमें निकालनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये भी देखो इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, x, y इस पे 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है। कौन कौन से पॉइंट है वो, 3, 6 और -3, 4। तो भाई इसको मान लेते हैं O, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B। तो OA किसका इक्वल होगा, OB के। हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है एक्स वाई का। तो बेसिकली पता है हमें क्या करना है, एक्स और वाई की एक इक्वेशन बना देनी है, एक्स और वाई की क्या बना देनी है, एक इक्वेशन। अब वो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, देखो OA किसके इक्वल होगा, OB के, OA का डिस्टेंस OB के डिस्टेंस के इक्वल होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दोनों को इक्वेट करेंगे, और देखो एक्स वाई पहले से ही है तो वो एक्स वाई की ऑटोमेटिकली इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, और हमें किसको किसके इक्वल रखना है, OA को OB के इक्वल रखना है। तो भाई OA की बात करते हैं सबसे पहले, OA में x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो x2 है 3, x1 है x, तो 3 - x का स्क्वायर, प्लस में x2 है 6 और x1 है y1 है y, तो ये हो गया 6 - y का होल स्क्वायर, इक्वल टू, अब OB के लिए हमारे पास x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो -3 में से माइनस करना है x, तो -3 में से माइनस करना है x, प्लस में y2 - y1, y2 है 4 और y1 है y, तो 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हर जगह ना फॉर्मूला लग रहा है भाई, यहाँ भी a - b का, यहाँ पे a + b का, a + b का, a - b का, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उससे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो एक तो b का यूज करेंगे यहाँ पे हम, जो होता है a² + b² + 2ab, और एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम a - b के स्क्वायर का, जो होता है a² + b² - 2ab। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है a² + b² - 2ab। a की जगह 3 तो 3 का स्क्वायर, b की जगह x तो x का स्क्वायर, माइनस में 2 × ab, तो a है 3 और b है x, तो 3 × x, प्लस में यहाँ भी फॉर्मूला हो रहा है a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज, तो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, माइनस में 2 × ab, a की जगह 6 है, b की जगह y है, तो 6 × y, अब इक्वल में माइनस का 3 माइनस का x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहां यूज होगा प्लस का फॉर्मूला, मींस पहला वाला फॉर्मूला।
3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस में 4 माइनस वाई में यूज होगा a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, माइनस में 2ab, 2 इंटू 4 इंटू वाई। देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट तो भाई क्या हो गया हमारे कैंसिल, इक्वल का साइन है, बोथ साइड स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाए कैंसिल। तो अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 3 या 6 तो ये 6x, 6 का स्क्वायर 36 और ये y का स्क्वायर, 2 6 या 12 ये 12y, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 3 या 6 तो ये 6x, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 4 से 8 और ये y तो 8y। तो ये आ गया थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करके। अब देखो बीच में क्या है इक्वल का साइन, अब इक्वल का साइन है ना, तो एक बात सोचो, ये प्लस का 9 है, इधर आके क्या होगा माइनस का, और इधर पहले से एक प्लस 9 है तो 9 में से 9 कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो, ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहीं पे डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देते हैं। 9 में से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल क्योंकि प्लस का एक्स है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल। अब क्या करो, एक्स वाई वाले एक तरफ कर लो और नंबर वाले एक तरफ ले जाओ, मतलब एक्स वाई वाले लेफ्ट हैंड साइड ले आओ और नंबर्स वाले नॉर्मल राइट हैंड साइड ले आओ, जब भी तुम्हारी इक्वेशन एक प्रॉपर फॉर्म होगी। तो देखो इधर है पहले से -6x और -12y, 6x इधर उठ के आया तो माइनस का 6x, माइनस का 8y इधर उठ के आया तो प्लस का 8y। अब आपके राइट हैंड साइड बचा 16 है ना, तो यहां लिख दो 16। आपके इस साइड बचा प्लस का 36 तो इधर आके हो गया ये माइनस का 36, -6x माइनस का 12x, -12y प्लस 8y, माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 गया, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 4y इक्वल टू 16 में से 36 गए माइनस का 20 क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। अब देखो इधर ना लेफ्ट हैंड साइड -4 कॉमन आ रहा है, तो भाई -4 को क्या ले लो कॉमन ले लो, यहां से -4 को क्या ले लो बेटा कॉमन ले लो। तो भाई -4 यहाँ से कॉमन आया, 4 की टेल में 12 आता है 3 बार, तो यहाँ बचा 3x, -4 कॉमन लिया तो ये भी क्या हो गया प्लस का साइन, 4 कॉमन लिया तो बचा यहाँ पे y इक्वल टू -20, ठीक है ना। अब -4 मल्टीप्लाई में तो भाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -20 डिवाइड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 20 कैंसिल 5 बार में, तो ये आ गया आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया भाई एक्स वाई का रिलेशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट।